जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह का देखिए 5:30 बज रहे हैं और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। आज हम आए हैं ऊपर की छत में, क्योंकि काफ़ी समय से योगा हमने नहीं किया था, क्योंकि 10-11 दिन से सुबह से आप लोग तो देखते ही थे कि नहा करके और मूर्ति बनाना पूजा पाठ में लग जाते थे। तो आज मतलब कई दिन से ना भारी भारी से शरीर लग रहा था, तो हमारा सुबह का योगा भी शुरू है। हमने सोचा सदगुरु भगवान की ऊपर की बगीचे भी दिखा देती हूँ। और अभी मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँची हूँ बगीचे तक, लेकिन ऊपर से ही बगीचे से ही सदगुरु भगवान को प्रणाम भी कर रही हूँ और पूरे बगीचे का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है। और ट्रैक्टर भी खड़ा, बुद्धराज भैया भी देखिए अपना लग गए हैं काम में। तो गाय भैंस की सबकी देखभाल और सुबह का पूरा काम यहाँ का देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वैसे भी देखिए बगल से ना यहाँ सब्जी भी होती है। ये सब्जी है, सब लगी है, कद्दू लौकी और सब ये मकान से लगा हुआ सब कुछ है। अजय की भी सुबह सुबह से अपना देखिए बर लगा हुआ मस्ती में। और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, देखिए ट्रैक्टर का पीछे का जोतने वाला हार, इसी को खेत में जोता जाता है। तो आज हम सुबह से पहले सोच रहे थे कि हम भी आज खेत में जाएंगे, सब देखेंगे। वैसे जो यहाँ की ज़मीन हमने भी 15 बीघा ले रखा है, तो मुझे लेकिन धूप हो जाती है, दोपहर में जाने की कहीं इच्छा नहीं होती। और ये देखिए ऊपर के छत का गुम्मक है, दिखा रहे हैं, मतलब दादू भैया के ऊपर की छत पे। अभी छत सबसे ऊपर तो हम नहीं गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहीं ऊपर के मतलब नज़ारा मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। यहीं हीरू की शादी में मतलब 1.5 महीने बाद मेरे भतीजे की ये शादी है, यही दादू भैया की लड़के की। तो हम लोग सब लोग यहीं ऊपर ही हम लोगों का मतलब जमेला इकट्ठा होगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ठंडी की शादी है, धूप भी रहेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे तो गर्मी की शादी में ना थोड़ा सा गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती हो, तो आप लोगों को पता है, लेकिन इस समय नहीं है, लाइट तो बराबर आ रही है, कोई ऐसी परेशानी हम लोगों को नहीं है। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा सा खाली हैं तो सुबह सुबह आप लोगों को छत का ऊपर का नज़ारा दिखा देते हैं। अब हम चल रहे हैं नीचे और मिलाते हैं आपको। देखिए वहाँ जो महात्मा जी हैं उन्होंने भी नहा लिया, हमने ऊपर से देख लिया। और ये देखिए मिट्टी के खपरेल है, मतलब तो कितना अच्छा है, पुराना ही घर है। तो दादू भैया ने सोचा इसको गिरा देंगे, तो हमने कहा हमारे पिताजी की निशानी है। तो ये मिट्टी का देखिए, मिट्टी का बनता है और आग में इसको तपा करके इसको मतलब जैसे ईंटा को किया जाता है वैसे ये खपरा भी बनते हैं। तो ये ऐसे छाया हुआ और कितना अच्छा नज़ारा सब यहाँ का लग रहा है। तो आज हम सुबह सुबह छत का ही पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। भाभी भी जग गई, अपने काम में लग गई, क्योंकि भाभी भी ना यहाँ 5 ही बजे जग जाती हैं। उनकी भी शुरू से भी यही मतलब, और हमारे यहाँ सभी भाभी भैया लोगों की तो आप लोगों ने देखा ही कि सबके भक्ति भाव सब कितने अच्छे हैं। छोटे छोटे बच्चों की कितनी अच्छी लगन है कि सबका उठना और सब ये, और माता पिता का पुण्य प्रताप है, सदगुरु भगवान का है, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग कहोगे कि आपको यहाँ कितना अच्छा लगता है, तो आप लोगों को पता है ना कि मुझे इतना खुला खुला सा सब बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पौधे हों, बीच में मकान। और ये आ गए महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी देखिए सुबह सुबह से उठ करके और अपना जप तप में लग गए हैं। और कितना अच्छा है कि भगवान मतलब महात्मा जी इतने अच्छे मिल गए और पूरा जप तप यहाँ पर हो रहा है। भगवान का आश्रम सामने है और महात्मा जी तप में लगे हुए हैं। मैं अब आपसे आगे मिलती हूँ। और महात्मा जी देखिए अपना कितना मतलब 1.25 लाख कितना जप करते हैं, डेली का करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाभी की नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। तो ये हमारी भाभी जी देखिए जो आती हैं, तो उन्होंने दाल पीस दिया। देखिए ये गांव की हमारी सिल है, देखिए कितनी बड़ी है। तो इसमें दाल, अब तो भाभी को थोड़ी लोग हैं तो हम लोगों ने थोड़ी मतलब दाल पीसी गई है, नहीं तो अम्मा लोग इसमें ना 5-5, 10-10 किलो दाल और यही सब लोग पीसती थी। और भाभी भी यहाँ बैठ करके लहसुन छील रही हैं। तो सुबह नाश्ते में भाभी पकौड़ी मुंगोरे बना रही हैं मूंग के दाल के। तो चलिए आगे मिलते हैं मुंगोरों के साथ। आप लोगों ने गांव का तो मेरे किचन देखा ही है ना। तो ये किचन कितना पुराना है, और ये किचन पता है, ये देख रहे हैं सब ऐसे, ये हमारे अम्मा के हाथ का बनाया हुआ किचन है। अम्मा और रानी दोनों ने मिल करके अपने मतलब हाथों से इसमें ईंटें रख रख के बनाया था।
तो बिट्टू क्या बोल रही थी, कह रही थी मम्मी इस किचन को गिरवा दो और अच्छा सा VIP सा किचन यहाँ भी बनवा दो। तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं भाभी ये किचन को मत गिरवाइएगा, ये हमारी अम्मा की निशानी है। किचन भी तो आप अतर्रा में तो अच्छा सा किचन बनवा के रखे ही है ना, तो यहाँ क्या जरूरत है, गांव के हिसाब से तो ये भी किचन अच्छा है। सो आपने देखिए गैस रखने वाला भी सब बना रखा है। और ये घर अम्मा हमारी खाना भी बनाती थी चूल्हे में बैठ करके, और अम्मा पो के रोटी बनाती थी। और ये है अंदर से जुड़ा हुआ छोटा सा मतलब हमारी दादी की कोठरी है। पहले बहुत पुरानी अंधेला है तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, तो मतलब कितना अच्छा लगता है। और ये पूरा मकान ना देखिए गाटर से बना हुआ, आप लोग देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक गाटर, मैंने आज है आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ भी काफी लोग कहते हैं कि अरे पुराना मकान है, यहाँ भी नया कंप्लीट करिए। तो दादू भैया ने हमारे रिपेयरिंग तो काफी मकान की करवा ही लिया है। तो ये सब हमारे अम्मा बाबू का ही बनवाया हुआ मकान है, आप देख सकते हैं। तो मतलब कितना भी हो ना, यादें कितनी अच्छी होती हैं कि मतलब उन्होंने कितने मेहनत से लगन से इस मकान को बनवाया है। तो आप देख सकते हैं ये गाटर, ये जो गाटर छत में है देखिए, ये हम लोगों के यहाँ ना लखनऊ में सब देखने को कहाँ मिलता है, गाटर लग लग के। और पत्थर का ही छत है, पूरा पत्थर से ही बनाया गया, सीमेंट से नहीं। तो बहुत ही पुरानी यादें हैं। तो इसलिए ना हमने तो बोल दिया कि भाभी इस मकान को जैसे बना है वैसे ही बना रहने दीजिए। आप लोगों ने तो तर्रा में इतने अच्छे अच्छे मकान सब कंप्लीट कर ही रखा है। तो ये हमारे माता पिता की निशानी है, और इसीलिए एक एक यादें हमारी यहाँ से सब जुड़ी हुई हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये छोटा सा रूम है, मतलब छोटा सा बहुत ही। देखिए हमारे मामा जी हैं, तो जो हमारी चाची हैं जिनसे हमने कल मिलवाया आप लोगों को, उनके मतलब बड़े वाले भैया हैं। तो आज मतलब महात्मा जी की आज भिक्षा है, तो मामा जी लिवाने आए। आज मामा जी के यहाँ भिक्षा है। और हाँ, आप लोगों को तो पता है कि हमारी मम्मी के मतलब हमारी माँ के भाई नहीं थे, हमारी माँ इकलौती थी। तो ये मामा जी मतलब कोई भी कार्यक्रम शादी फंक्शन अगर यहाँ से हुआ है तो मामा जी ही ये शादी का चीकट वाला काम हमारे मामा जी करते थे। तो आज भी मामी तो नहीं है, लेकिन हमारे मामा जी आज भी इतना मानते हैं। और दादू भैया के यहाँ सब, और अभी मेरे अम्मा बाबू की यहाँ पे फोटो नहीं थी, तो उन्होंने याद किया कि कहाँ है, तो जहाँ रुद्राभिषेक होता था वहाँ फोटो रखी है। तो हमसे कह रहे हैं कि बिटिया फोटो लगवा दो। आज भी हम उनको प्रणाम करते थे, सुबह आ करके हम उनको प्रणाम करते हैं। और इनके भाव देखिए, हमारे माता पिता के प्रति मामा जी के भाव देखिए। तो मतलब ऐसे हमारे माता पिता थे, तो साधारण पुरुष नहीं थे हमारे माता पिता। आज भी ये गांव में हर एक इंसान हमारे माता पिता के लिए रो रहा है। तो अब चलिए हम जा रहे हैं पूजा करने। जा रहे थे ना मामा जी, तो हमने सोचा थोड़ा सा मैं मामा जी की भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं करने लगी। अब हम जा रहे हैं पूजा करने, आपसे बाद में मिलते हैं। पूजा हो गई और सदगुरु भगवान के हमने आप लोगों को दर्शन भी करा दिया, और भाभी मुगौड़ा भी बना करके भेज दी। तो भगवान जी को भोग भी लगा दिया, और पास से दर्शन करा रहे हैं भगवान जी के। देखिए सदगुरु भगवान हमारे कितना चमक रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है सदगुरु भगवान। और इनका बखान हम आप लोगों से क्या बताएं कि जितना ही बताऊंगी उतना ही कम है। ये भगवान के मतलब हमारे पिताजी को ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए थे, जो आज हम इनको सदगुरु भगवान कहते हैं। तो ये बाल ही, वैसे तो इनकी कहानी बहुत ही बड़ी है, मेरे लिए बताना भी मुश्किल है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मुंगौड़ा प्लेट में भगवान जी खा भी रहे हैं, और उधर भाभी इंतजार भी करती रही होंगी कि कितना टाइम मुझे मंदिर में लग गया। तो सुबह वही टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। तो मैं भगवान के विषय में थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि भगवान की महिमा क्या है। तो ये जो भगवान है ना, ये बाल अवस्था में इस गांव से दूर चले गए थे, भद्रस चले गए थे, और वहां भद्रस में गंगा जी के किनारे छोटी सी इन्होंने मिट्टी की कुटी में रहना शुरू कर दिया। उम्र वही रही होगी
15-16 साल इस उम्र में मतलब यहाँ से रूठ करके, पहले के होता था कि माता पिता से रूठ करके बच्चे बहुत दूर चले जाते थे और माता पिता को पता ही नहीं चलता था। तो भगवान की कुछ कृपा थी कि ये बाल रूप में ही भगवान का रूप थे, तो इनको तो जाना ही था। तो इन्होंने सिर्फ एक नाम है दिया कि रूठ करके गए, सो इनको तो यहाँ से जाना ही था। हमारे पिताजी का कुछ ऐसा होता कि उनको इतना शुरू से उन्हें पूजा किया और भक्ति भाव रखा, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ चमत्कार कि हमारे पिताजी ही अपने माता पिता से रूठ करके और वहीं पहुंच गए भगवान जी के पास। 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार भगवान 12:30-1 बजे के टाइम में भगवान अपने बिस्तर में नहीं थे। तो उस समय तो 21-22 साल की उम्र थी भगवान की। तो हमारे पिताजी ने उसी जंगल में जाकर के देखा, जहाँ जंगल में मतलब फूल, जैसे कि आप यहाँ की बागवानी देख रहे हैं भगवान जी की, ऐसे बागवानी भद्रस में भी है। छोटा सा गांव है, वहाँ के लोग कितने महान हैं कि जिनके यहाँ भगवान ने अपनी कुटी बनाया, गंगा जी का किनारा। तो हमारे पिताजी जब देखे इनको रात में कि भगवान कहाँ गए, तो भगवान को पता है कहाँ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठ करके अब पूरा इनका दृश्य देखे कि आखिर ये छोटे रूप में ये कौन है, और मैं इनको देखूं कि रात में ऐसे जंगल में कर क्या रहे हैं। तो भगवान जी वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे पिताजी को दर्शन दिए। तो हमारे पिताजी ने सिर्फ ये कहानी हमसे बताया, हम भी बहुत ही छोटे थे। तो पिताजी ने हमसे ये कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि जो भगवान है उनको हम यहाँ लाना चाहते हैं, इस गांव में लाना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं कि ये सत्य गुरु भगवान है, भगवान के रूप में ही ये इंसान के रूप में है, ये सचमुच भगवान है। तो हमारे पिताजी इनको मना पथा करके इस जगह लाए। तो जहाँ इनके माता पिता रहते थे कुछ समय तक ये वहीं रहे। इसके बाद हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मकान जहाँ हो, मकान से लगा बगीचा हो, बगीचे में ही सतगुरु भगवान मतलब जब इनका अंतिम संस्कार, इनको अंतिम वो दिया जाए तो इसी जगह दिया जाए और मंदिर हो और पूरा परिवार लग करके सदगुरु भगवान को एक भगवान के रूप में देखे। तो आज आपको पता है कि माता पिता तो नहीं है, लेकिन देखिए पूरा परिवार सत्य गुरु भगवान के रूप में मान रहा, और हकीकत में ये भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। हर एक पेड़ पौधे पर इन्हीं का रूप है। और यहाँ अमरूद है, बेल है, आप लोगों को दिखाऊंगी कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल पौधे, बेल पत्र सब इस कुटी में है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं बेल पत्र इतनी सारी तोड़ करके, फूल तोड़ करके और भगवान जी में देखिए मैंने चढ़ा दिया। तो ये है सतगुरु भगवान की महिमा। और आज जो मेरे भैया लोगों का, सबका परिवार का और इस पछुआ का चमत्कार है, तो ये भगवान की ही महिमा है, सतगुरु भगवान की ही महिमा है। आज जो भी इनको मानते हैं, पूछते हैं और इनको पहचानते हैं, उन्हीं का भगवान भंडार भरे हैं। तो हमारे जैसे पिताजी करते थे वैसे आज भैया भाभी सब लोग करते हैं और इनको बहुत ही मानते हैं। इनकी बहुत ही पूजा पाठ होती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और जितनी समय तक 11 दिन रुद्राभिषेक हुआ है, लास्ट दिन के रुद्राभिषेक में शंकर जी के अंदर हकीकत में सतगुरु भगवान इसी रूप में हमको दर्शन हुए हैं और हमारे दादू भैया को भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि जो कोई लगन से दर्शन पाना चाहता है तो उसी शंकर जी के अंदर ही भगवान ने अपने हमको दर्शन दिया है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी ना मैंने चाय लिया है ना गर्म पानी लिया है। अब जाऊंगी, पहले गर्म पानी दूंगी, इसके बाद चाय और मुंगौड़े का नाश्ता करते हैं। तो आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करने और बोलो सतगुरु भगवान की जय। ये देखिए सुबह सुबह दादू भैया कैसी शॉपिंग कर रहे हैं। गैस सिलेंडर, कुकर, बहुत सारा सामान ले लिए। एक भैया जी ट्रक में इतना सारा सामान लेके आए थे, तो आज बैठे बैठे 3-4 हजार की शॉपिंग भाभी और दादू भैया कर लिए। और मीना अंदर इंतजार कर रही हैं, नाश्ता बना रखा है। तो चलिए अब नाश्ता रही है। दादू भाई इतनी सारी शॉपिंग किए पड़े हो तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही। और इधर नाश्ता भी रेडी हो गया, तो मीना नाश्ता कर रही है और आप भी आइए हमारे साथ मुंगौड़ा और चाय का नाश्ता कीजिए। तो हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने, इसके बाद आपसे मिलते हैं। भिंडी आलू की सब्जी कितनी टेस्टी सूखी सब्जी बन गई और लोहे की कढ़ैया में भाभी ने भिंडी की सब्जी को बनाया है और इतने मुंगौड़े खाए गए। अभी इतने सारे मुंगौड़े रखे हुए हैं। वैसे भी आज सबकी किसी की इच्छा नहीं है, सिर्फ दाल चावल। हम भाभी से कह रहे हैं कि सिर्फ दाल चावल और सब्जी बनाइए, रोटियां मत बनाइए, क्योंकि सबका पेट अभी फुल है मुंगौड़े से ही।
ये शाम का समय है। बुद्धराज भैया क्या कर रहे हैं, तो गाय भैंस के लिए ये ग्रीन ग्रीन घास मशीन में, इसको कटिया बोल रहे हैं, कटिया कतर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं महात्मा जी के लिए चाय लेकर के, तो वहाँ देखते हैं कि मतलब महात्मा जी क्या कर रहे हैं। तो आगे हम भगवान के आश्रम की तरफ चल रहे हैं। और देखो जय की मस्ती पे लगे हैं। महात्मा जी के पास काफी लोग बैठे हुए, दादू भैया लोग सब लोग बैठे हुए हैं। तो अब मैं चाय दे करके वापस आ रही हूँ। सदगुरु भगवान की कुटी देखिए आप लोग। तो मैं सुबह शाम आप लोगों को कितना दर्शन करा रही हूँ और अब आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ मतलब पौधों में क्या क्या लगा हुआ है। तो देखिए छोटे छोटे अमरूद हैं, आंवला है और सब कितना अच्छा लग रहा है। और नींबू, और मतलब इतना नींबू 20-25 नींबू डेली का तोड़ा जाता है। देखिए आंवला कितना गुच्छा गुच्छा सा आंवला है, तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि आप लोगों से महात्मा जी से काफी बातें कराऊंगी, लेकिन महात्मा जी के पास काफी लोग हैं, तो हम आपसे आगे मिलते हैं। शाम का समय है और हम बगिया का नज़ारा तो आप लोगों को दिखाई दिए। पौधों में पेड़ों में क्या लगा है, अमरूद है, आंवला है, सो आप लोगों ने देख ही लिया। और बुद्धराज भैया को भी दिखा दिए कि वो कैसे कटिया मशीन को घुमा रहे हैं, तो वो भी दिखाएं। और शाम का समय महात्मा जी को हम चाय दे करके काफ़ी लोग बैठे, हमने सोचा महात्मा जी कुछ अपनी बाणी से बोल करके आप लोगों को बताएंगे। तो वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं भगवान के आश्रम में, तो वो अभी कुछ बताने की उस पर नहीं है। और आज भी हमारी चाची जी आ गई और सब बच्चे देखिए, सब बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो ये सब बच्चे शाम को ना सब मतलब डेली 2-3 बार आना जाना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों को तो पता है कि मनु अतर्रा गए हैं, तो अतर्रा में भी मनु बहुत ही खुश है। और अब मैंने जो भी कुछ आप लोगों को दिखाया है सब मतलब अब मैं यहीं पे सोच रही हूँ कि वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। लेकिन अभी देखिए, अभी चाची आई हैं कि घर चलो, तो वहाँ भी एक भाभी है हमारी चाची की बहू है, तो उन्होंने बुलाया है। तो चाची हमको बुलाने आई है कि घर चलो, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि 5 मिनट के लिए हो करके आते हैं। और मीना भी आ गई है, ये देखिए। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ का नज़ारा मैं हमेशा दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वाकई यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है भगवान के आश्रम में देखिए भक्ति भजन सब चल रहा है। और शाम का टाइम यही होगा, मैंने तो नहीं देखा टाइम कितना है, वैसे 6:30 या 7 का क्या टाइम होगा, 5:30 नहीं 6 बज रहे होंगे, 6 बज रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं चाची के घर। और अगर ये सब कुछ अच्छा लगे, चलिए वीडियो को एंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बॉम्बे से मेरी देवरानी लोग मुझसे कह रही हैं कि दी आप कहाँ हैं, हमको भूल गई हैं। तो हम भूले कहाँ हैं, डेली तो वीडियो में आप लोगों से मिलती ही हूँ, बातें करती ही हूँ। अपनों को कहाँ कोई भूल पाता है, कहीं भी हम रहे तो अपनों को तो हमेशा याद करना चाहिए। तो हम कहाँ भूले हैं, हम तो सबको याद कर रहे हैं। और हमने कल भी बताया था कि कल हमको कहाँ जाना है, तो आज आप लोग सोचोगे कि कल हमको कहाँ जाना है, तो कोई बात नहीं है, आज हम वहाँ नहीं जा पाए हैं, तो कल हम जाने के लिए सोचते हैं कि कल हमको जाना है। तो चलिए जब हम कल जाएंगे तब आपको बताते हैं कि हमको कहाँ जाना है। और चलिए 5 मिनट के लिए ना चाची के यहाँ होके आते हैं, तब आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारी बहन की ही लड़की है, मतलब चाचा की लड़की है, उनकी ये लड़की है। तो ये बहुत ही पूजा पाठ करती, अपनी मौसी की तरह यानी मेरी तरह सुबह 5 बजे उठ करके इतने सारे फूल बेलपत्र तोड़ती है। और सुबह नहा करके कहाँ की पूजा करते हो आप? मंदिर की पूजा करती है। तो इसको देखिए कितनी इस बच्ची के अंदर कितना पूजा पाठ की लगन है। तो हम जब सुबह इसको देखते हैं ना, तो हमें इतना अच्छा लगता है। और आज भी सुबह सुबह उठ करके पूजा की है। तो अब चलिए इन्हीं के यहाँ हमको जाना है, चलते हैं थोड़ा सा भाभी के पास। बाय बाय। और हम अब आ गए अपनी चाची के घर। तो देखिए चाची की बहू रश्मि बैठी हुई है, गप्पो बैठी हुई है, मेरी बहन और चाची बैठी हुई हैं। तो अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड भी कर दूंगी क्योंकि काफी लंबा ब्लॉग मेरा हो जाएगा। तो मतलब ये परिवार भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो इनके भाव कितने अच्छे हैं और कितने प्यार से हमको ली। और रश्मि जल्दी जल्दी हमारे लिए नाश्ता भी लाई और चाय भी बना रही। तो अभी अभी हम चाय पी के आए थे और हम जय माता की कर रहे हैं।